और श्री राम का विरह सागर के जैसा है। अरे आप अयोध्या के राजा नहीं बने, मैं आपको श्रृंगवेरपुर का राजा बना देता हूं। बार बार कौशल्या मां संभालती हैं, भागते हैं राम मिलन को, फिर गिरते हैं कि श्रवण अपने प्यासे माँ बाप के लिए जल लेने सरयू में आया था, और जैसे बाण छूटा एक क्षण के बाद किसी बालक के चीखने की आवाज आई कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, राजा दशरथ तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। तो केकई जैसी दिव्य माता उस मंथरा के संग से, अच्छा कुसंग एकदम प्रभाव नहीं करता है, मंथरा रात दिन ऐसी बात करती थी, पर केकई अरे कोई बात नहीं पड़ी रहेगी, कोई बात नहीं, ऐसा है कोई अब वो कब तक प्रभाव न करे। एक बूंद पानी, आप कहेंगे एक बूंद पानी क्या कर लेगा, एक बूंद पानी क्या, जरा बच्चे पे भी डाल दो तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर कहने को एक बूंद पानी भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। कैसे? बोले एक नल इतना खुला है कि उससे एक एक बूंद पानी आ रहा है एक एक मिनट बाद, और उस नल के नीचे आप एक पत्थर रख दीजिए मजबूत, और नल में से पानी गिर रहा एक एक बूंद आता है एक एक मिनट बाद, और 10 दिन बाद देख लीजिएगा पत्थर को जरा, जहां वो एक एक बूंद पानी गिर रहा होगा पत्थर में, वहां गड्ढा हो जाएगा, वहां निशान पड़ जाएगा। कहने को एक बूंद पानी ही क्या औकात है, लेकिन वो पानी रिश्ता रहे तो गड्ढा बना दे पत्थर में। ऐसे कुसंग मिलता रहेगा तो चित्त को बिगाड़ेगा, इसलिए सत्संग थोड़ा बने, वे कुसंग से बचें, बुरे संग से बचें। अब बुरा संग केवल किसी शराबी और जुआरी का संग नहीं है, ये द्वेष में चिंतन, ये रागमय चिंतन, अश्रद्धालुओं का संग, ये सब कुसंग है, इससे अपने को संभाले। और लीला घटी और श्री राम वन के लिए प्रस्थान कर गए, और उस समय श्री दशरथ जी महाराज, उनकी कैसी स्थिति हो रही है। 2 पुत्र तो ननिहाल में हैं, और 2 पुत्रों का वनगमन हो गया। श्री राम गए सो गए, लक्ष्मण जी भी साथ गए, जानकी जी भी साथ गई, और महाराज दशरथ तो अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। उस पीड़ा को तो कैसे वर्णन किया जाए। और आखिर में सुमंत जी छोड़ने गए श्री राम को। आखिर में दशरथ जी महाराज ने कह दिया था सुमंत को कि भैया विपत्ति काल में 14 दिन को 14 वर्ष मान लिया जाता है, या 14 महीने को 14 वर्ष मान लिया जाता है, तो खाली मत लौटना, बालकों को 14 दिन वन में घुमा के ले आना। लेकिन श्री राम तो लौटे नहीं, गंगा तट तक छोड़ के आए सुमंत जी, और भगवान लौटे नहीं। सुमंत जी लौट आए, मन में सोच रहे हैं कि क्या कहूंगा मैं राजा से जाकर के। बस दशरथ जी के प्राण इसीलिए अटके थे कि बस सुमंत आ जाएं, और जैसे सुमंत आए बस दशरथ जी तो व्याकुल प्राण प्रतीक्षा कर रहे थे, और पूछे कि प्रभु आ गए। तो सुमंत जी सीधा नहीं कहे कि प्रभु नहीं आए, पहले कथा सुनाने लगे। तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भिरीनितम कल्मषापहम। भगवान की कथा अमृतदायिनी है। क्या कथा सुनाने लगे? दशरथ जी पूछते हैं प्रभु लौटे कि नहीं लौटे। सुमंत जी क्या कहते हैं, महाराज जब प्रभु यहां अयोध्या से निकले ना, सारे अयोध्या वासी भगवान का रथ रोकने लगे थे। अच्छा, अरे अयोध्या की गाय, अयोध्या के बछड़ा, वो रथ के आगे आ जाते थे। अयोध्या वासी रास्ते में लेट गए कि रथ नहीं जाने देंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? लेकिन श्री राम ने सबको समझाया। फिर श्री राम गुरुदेव के आश्रम पर गए, और फिर श्री राम तमसा नदी के तट पर पहुंचे।
और वहां रात्रि में शयन किया और सोते सोते सब अवध वासियों को आधी रात में ही भगवान ने मुझे चलने की आज्ञा कर दी। क्यों? श्री राम ने कहा मेरे भरत आएंगे, राजा बनेंगे, और बिना प्रजा के राजा की क्या शोभा। सारी प्रजा मेरे साथ चली जाए और मेरा भैया भरत राजा बने तो क्या शोभा होगी। तो सारी प्रजा को सोते सोते तमसा नदी के तट पर छोड़ गए। फिर क्या हुआ? फिर निषाद राज गुहू के यहां पहुंचे। अरे महाराज क्या कहूं, निषाद राज गुहू ने तो बड़ा सुंदर स्वागत किया श्री राम का। कंद मूल फल जो भी वो गरीब व्यक्ति कर सकता था बहुत स्वागत किया। और श्री राम से क्या बोला वो निषाद राज गुहू, प्रभु आपको 14 बरस का वनवास हुआ है, ये थोड़ो कहा है कि कहां रहना है। आप 14 बरस यहीं श्रृंगवेरपुर में रह जाओ। अरे आप अयोध्या के राजा नहीं बने, मैं आपको श्रृंगवेरपुर का राजा बना देता हूं और यहीं आपकी सेवा करेंगे, कंदमूल फल आपको पवाएंगे। अरे निषाद राजगुहू ने ऐसा कहा? हाँ ऐसा कहा, बहुत सेवा की, पर वहां भगवान वहां भी नहीं रुके। एक रात रुके, सवेरे बट के पेड़ का दूध लेके भगवान अपनी जटा बनाए और फिर प्रभु गंगा तट पर पहुंचे तो वहां एक केवट नाम का भक्त मिला। क्या कहूं, बड़ा अलबेला भक्त था, बड़ी प्यारी प्यारी बात करता था ठाकुर जी से। ठाकुर जी को हंसा दिया उसने, ऐसी ऐसी बातें करता था। कहता था बिना चरण धुलाए नौका में नहीं चढ़ने दूंगा, आपके चरणों के छुए से तो शिला नारी बन जाती है, कहीं मेरी नौका नारी न बन जाए। फिर क्या हुआ? फिर हमारे रघुनाथ जी के उस केवट ने चरण धुलाए। आहा, फिर सबने चरणामृत लिया। महाराज मैंने भी हाथ फैला दिया केवट के आगे। हमने रामलला को गोद में तो बहुत लिया था, चरणामृत कभी नहीं पिया था। चरणामृत पी के तो मैं तो धन्य हो गया। फिर क्या हुआ सुमंत? बस फिर केवट की नौका में बैठ गए। फिर क्या हुआ? फिर केवट उनको ले गया गंगा पार। फिर क्या हुआ? फिर प्रभु आगे चले गए। अरे सुमंत, फिर आगे की बात बता। आगे की नहीं पता, बस जितनी कथा आती थी उतनी सुना दी, उससे आगे की नहीं पता मुझे तो यहीं गंगा तट पे छोड़ गए और कह गए जल्दी चले जाना, पिताजी दुखी हो रहे होंगे। अरे तो सुमंत ये बता कि रघुनाथ लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे? महाराज प्रभु तो कह रहे हैं कि नहीं आएंगे। क्या कहा? अरे नहीं आएंगे क्या? तो जानकी को ले आते। मैंने तो बहू जी को कहा था, पर बहू जी भी नहीं मानी। अरे सुमंत, कहीं मुझे जनक मिल गए तो मैं क्या कहूंगा? जानकी की विदाई के समय जनक फूट फूट के रो रहे थे, तब मैंने गले लगा के चुप कराया था। तो दोनों भाई बोले हमने चारों बेटी संगी संग कन्यादान कर दी। हमारी बेटियों से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। कहीं मुझे जनक मिल गए तो मैं क्या जवाब दूंगा कि बेटियों से कोई भूल नहीं हुई और मैंने राजकुमारी को नंगे पांव वन में भेज दिया। तो नहीं आएंगे क्या? सुमंत जी समझाने लगे। अरे महाराज, अभी देखो 7 दिन तो बीत गए, 7 दिन बीत गए, महीना भर में 4 तो सप्ताह होते हैं। ऐसे करके 4 सप्ताह बीतेंगे तो महीना बीत जाएगा, और फिर 12 महीना बीतेंगे तो साल बीत जाएगा, और फिर ऐसे एक एक करके 14 साल बीत जाएंगे, और फिर प्रभु लौट आएंगे। अरे मुझे ये ना बता सुमंत कि कितने दिन का महीना होता है, कितने दिन का साल होता है, ये बता आएंगे कि
सुमंत कहे आएंगे तो नहीं। ओहो, उस समय कैसी दशा हुई है महाराज दशरथ की। मणि बिन फनी जो जल बिन मीना, ऐसे जीवन तुम आधीना। जैसे जल के बिना मछली तड़पे, जैसे मणि के बिना सर्प तड़पे, तड़प रहे हैं, दीवारों में सिर मार रहे हैं। ओ हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। अच्छा, बहुत दिन नहीं बीते, अभी भगवान को गए 6 दिन हुए हैं, पर ये तो प्रेमी की बात है ना। 6 दिन बीते हैं, पर क्या कह रहे हैं? तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हाय जुग बीत गए, कोई श्री राम का दर्शन करा दो। लेकिन नहीं, अत्यंत विरह हो गया, भगवान का विरह सहन नहीं हुआ। और उस समय दशरथ जी विलाप करने लगे। उनको दीवारों पर काली काली परछाई दिखने लगी। कौशल्या संभाल रही हैं, सुमित्रा जी संभाल रही हैं, सुमंत जी संभाल रहे। कैकेयी मैया का तो त्याग कर दिया, तो वो तो नहीं है, बाकी 3 लोग हैं, कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ और सुमंत जी। बार बार कौशल्या माँ संभालती हैं, भागते हैं राम मिलन को, फिर गिरते हैं। बार बार कौशल्या संभालती हैं। महाराज रुको, हमारी अयोध्या एक जहाज के जैसी है और श्री राम का विरह सागर के जैसा है। ये अयोध्या रूपी जहाज सागर में हिचकोले खा रहा है और आप कप्तान हो। अगर कप्तान को हिम्मत रहे तो जहाज को बचा ले, और कप्तान की हिम्मत छूट जाए तो जहाज डूब जाए। तो अयोध्या रूपी जहाज डूब रहा है, आप कप्तान हो, संभालो। लेकिन नहीं संभालते, व्याकुल हो गए। और उस समय काली काली परछाई दिखाई पड़ रही है दीवारों पर। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, कौशल्या जी से कहते हैं, अरे देवी, वो अंधे तापस मुझे श्राप दे रहे, वो अंधे तापस मुझे श्राप दे रहे। कौशल्या जी कहें, कौन तापस श्राप दे रहे? दशरथ जी कहें, देवी, आज तक मैंने तुझे ये बात नहीं बताई, तब तक तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ था। क्या हुआ था? अरे देवी, कोई श्रवण कुमार आया था अयोध्या में, मुझको क्या पता, कोई वैश्य बालक था, श्रवण कुमार, 16 बरस का। उसके माँ बाप अंधे थे, अपने माँ बाप को तीर्थ कराने ले जा रहा था, छप्पान में बिठा के, कांवड़ में बिठा के। मुझे नहीं पता। देवी, उन्हीं दिनों अयोध्या में एक नरभक्षी सिंह का आतंक फैला था। कभी वो नरभक्षी सिंह किसी को उठा ले जाता था, किसी को। अब राजा की तो दायित्व है ना कि प्रजा की रक्षा करे। तो मैं रात को जंगल में छिपके बैठ गया कि नरभक्षी सिंह आएगा तो उसको मारूंगा। मुझे नहीं पता था कौशल्या कि श्रवण अपने प्यासे माँ बाप के लिए जल लेने सरयू में आया था। वो लोग अयोध्या रुके थे, आगे उनको जाना था नैमिषारण्य की ओर। रात में वो जल लेने आया और जैसे उसने कलसी जल में डाली, डब 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 की आवाज हुई। मुझे लगा सिंह जल पीने आया है। रात में हिंसक पशु जल पीने आते हैं। मुझे लगा कि रोज किसी को मार देता है। तो जहां से शब्द आ रहा था, मैंने उसी दिशा में बाण छोड़ दिया। मुझे श्रवण से क्या दुश्मनी थी, मैं क्यों मारता। और जैसे बाण छूटा, एक क्षण के बाद किसी बालक के चीखने की आवाज आई,
सोई में भागा, ये तो किसी मनुष्य को बाण लग गया। और जो मैं भागा तो देखा कोई 16 बरस का बालक झटपटा रहा है। मैंने पूछा तुम कौन हो? तब उसने अटकते अटकते कहा मैं श्रवण कुमार। मैंने कहा भैया ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुमको नहीं मारा। सारी बात बताई और कहा मैं तुमको अभी भीतर लेके चलता हूं, तुम्हारा उपचार कराता हूं, बाण निकालता हूं। पर उसने कहा बाण मत निकालना, बाण निकालते ही मेरे प्राण निकल जाएंगे, नसें कट जाएंगी। मेरी बात सुन लो राजन। मैंने कहा कहो। तो वो श्रवण कुमार बोला कि मेरे माँ बाप प्यासे बैठे हुए, मैंने जीवन में अपने माता पिता को कभी तकलीफ नहीं दी, वे दोनों अंधे हैं। सोचता था कि उनको तीरथ कराऊंगा। वो कह रहे थे हमको सरयू के तट पे ले चल। उनको उनके गुरु ने कहा था कि सरयू के तट पे भगवान का अवतार होगा, तो इसलिए वो यहाँ पर आए थे। सोचते थे कुछ दिन बाद भगवान अवतार लेंगे तो भगवान की लीला देखेंगे, पर अब तो कैसे होगा। तो ऐसा है राजन, तुम मेरी छोड़ो, तुम जल ले जाओ। अब मेरे माता पिता को जल पिला देना। जल पिला दूं पर तुम्हारा उपचार नहीं, अब मेरा तो शरीर नहीं बचेगा, पर जल पिला देना। पर राजन सुनो, मेरे मरने की खबर पहले मत दे देना, क्योंकि यदि मेरे मरने की खबर दे दी तो जल नहीं पिएंगे फिर। तो जल पिला देना, फिर पूछे तो बता देना। कौशल्या ये कहते कहते तो श्रवण ने प्राण ही छोड़ दिए। मेरा तो कोई दोष नहीं था, तब मैं क्या करता मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस बच्चे को संभालूं के माता पिता को। फिर मैं जल लेके गया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो केवल जल लेके गया और आगे को बढ़ा दिया उनके हाथ के पास। लेकिन वो अंधे तापस देख तो नहीं सकते थे, पर जाने उन्होंने कैसे मेरी पैर की आहट से पहचान लिया। मेरे जाते ही पूछने लगे कौन 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 कौन। मैं बोला नहीं कि मेरे बोलने पे तो और संशय होगा, लेकिन बार बार मैं जल दूं, वो जल ना पकड़े, कब बताओ कौन कौन। तब आखिर में मैंने कहा कि मैं अयोध्या का नरेश दशरथ हूं। उन्होंने कहा तो हमारा बेटा श्रवण कहां है? मैंने कहा जल पी लो, सब बात बताता हूं, जल तो पी लो। उन्होंने कहा नहीं, हम अपने बेटे के हाथ से ही जल पिएंगे। मैंने कहा जल पी लो, फिर सब बात बताता हूं, पर वो माने नहीं। उन्होंने जल का पात्र ही फेंक दिया कि नहीं बताओ पहले क्या हुआ, बेटा कहां है हमारा। तब मैं कहां तक छुपाता। तब मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे मेरे से भूल हो गई, श्रवण को मेरा बाण लग गया। बस जैसे ही सुना तो सबसे पहले तो श्रवण की मां ने शरीर छोड़ दिया, और जैसे श्रवण की मां ने शरीर छोड़ा, मैं उनके पिता को संभालने चला तो उन्होंने कहा हाथ ना लगा पापी तू हमें, तूने हमारा इकलौता बेटा मार दिया, वो तो हमें तीरथ कराने ले जा रहा था। मैं बार बार जल देने लगा, जल तो पी लो। तो उस जल को लेकर के उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, राजा दशरथ तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। और ये कह करके उन श्रवण के पिता ने भी शरीर छोड़ दिया। देवी तब उन तीनों का, माँ बाप का और बेटे का, तीनों का अंतिम संस्कार मैंने ही सरयू तट पे किया था, पर किसी को बात बताई नहीं। तब तक तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ था। ये तो बहुत समय पहले की बात है, पर किया हुआ कर्म कहीं जाता नहीं है। आज परछाई दिखाई दे रही है काली काली मुझे। कौशल्या बार बार समझा रही हैं, दशरथ जी व्याकुल हो रहे हैं। और उस समय आखिर में 6 बार राम राम कहा। क्यों?
बोले राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरह राउ गयऊ सुरधाम। 6 बार राम राम क्यों कहा? संत लोग कहते हैं आज दशरथ जी प्रेम की छठी अवस्था पर पहुंच गए, इसलिए 6 बार राम राम कहा। एक संत कहते हैं नहीं, भगवान को गए 6 दिन हो गए, इसलिए 6 बार राम राम कहा। एक संत कहते हैं नहीं, इस समय 3 लोग सामने खड़े हैं, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, सुमंत जी, तीनों को 2-2 बार कहा राम 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 और राम राम, और राम राम कह के राम राम कही राम कही, राम राम कही राम कहे, राम राम कही राम, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयऊ सुरधाम, राउ गयऊ सुरधाम, जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा, अनेक अमल जस छावा, जियत राम विधु बदन निहारा, जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह करी मरण समारा, राम विरह करि मरण सवारा, राम विरह करी मरण समारा। राम विरह करि मरण सवारा। शरीर छूट गया। गोस्वामी जी कहते हैं जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। दशरथ जी जीने का फल भी पा गए, मरने का फल भी पा गए। बोले कैसे? बोले जियत राम विदु बदन निहारा, जब तक जिए भगवान का मुख चंद्र देख करके जिए, और मरे तो कैसे मरे? बोले राम बिरह करी मरण समारा, भगवान के विरह में शरीर छूटा, राम राम कह के शरीर छूटा। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, 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 ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, 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 फिर ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे, ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी,
हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाए। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। आहा, शरीर पूरा हो गया, लेकिन कोई भी नहीं उस समय, अग्नि देने वाला कोई नहीं। तब दशरथ जी के शरीर को तेल की नौका में रखा गया और श्री भरत जी तो ननिहाल में है। लेकिन जब से ये घटनाक्रम हुए ना, श्री राम वन को गए और दशरथ जी शरीर त्यागे, तो भरत जी को बड़े बड़े अपशकुन वहां होने लग गए, बुरे सपना आने लग गए, बुरे स्वप्न आने लग गए। तो सवेरे उठ के शत्रुघ्न जी को कहते थे, भैया आज तो मैंने बड़ा बुरा सपना देखा, आज मैंने ऐसा सपना देखा, आज मैंने ऐसा सपना देखा। तो अपने नाना जी को भी बोलते थे, कहते थे मुझे घर भेज दीजिए, पर नाना जी कहते थे कि थोड़े दिन और रुक जाओ। तब ब्राह्मणों को बुलाते थे, ज्योतिषाचार्यों को बुलाते थे, ब्राह्मण लोग बताते थे स्वप्न का क्या फल है। कोई महामृत्युंजय जप के लिए कहते थे, कोई नारायण कवच पाठ के लिए कहते थे। तो महामृत्युंजय हो रहा है, शंकर जी के अभिषेक हो रहे हैं, नारायण कवच इत्यादि हो रहा है, लेकिन फिर भी बुरे स्वप्न आते रहे। भरत जी उन ब्राह्मणों से, संतों से पूछते थे, महाराज ये जो आप पाठ आदि करवा रहे हो इनका क्या फल है? तो वो संत लोग कहते थे, देखो भरत जी होनी तो नहीं टलती, तो फिर इन पाठ का क्या फल है? ये जो पाठ हैं ये उस दुख को सहने की क्षमता दे देते हैं, ये उस दुख के सागर से निकाल लेंगे, डूबने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे, बाकी होनी नहीं टलेगी। बस इसी उहापोह में थे, तभी एक दिन पत्र आ गया। लेकिन पत्र को देख करके और चौंके। क्यों? क्योंकि गुरुदेव का लिखा हुआ पत्र था और जहां राजपत्र था, राज्य की ओर से चिट्ठी थी, राजकीय पत्र था, लेकिन जहां पिता दशरथ के हस्ताक्षर होने चाहिए राजा के, वहां पिताजी के। जैसे जहां प्रांत में सरकार नहीं रहती वहां राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ऐसे प्राचीन भारत में जब राजा नहीं रहता था तो जो कुल गुरु होते थे उनका राज आ जाता था। तो इस समय वशिष्ठ जी ही राजकाज देख रहे थे, उन्होंने पत्र भेजा। अब पत्र में केवल एक पंक्ति लिखी थी कि जिस अवस्था में हो भरत शत्रुघ्न अयोध्या आ जाओ। और जैसे उस पत्र को देखे और पत्रवाहक जो पत्र ले जाने वाले थे, गुरुदेव ने उनको कहा था कि बहुत सावधान होकर के बात सुनाना, और भरत बहुत पूछेंगे कि गुरुजी को पत्र क्यों लिखना पड़ गया, गुरुजी के हस्ताक्षर क्यों हैं, तो ये सब मत बताना। दशरथ जी की मृत्यु का समाचार न देना और श्री राम के वनगमन का समाचार बिल्कुल मत देना, कितना भी पूछें, बस ये कहना गुरु जी की आज्ञा है तुरंत चलिए। यदि तुमने श्री राम के वनगमन का समाचार सुना दिया तो भरत जीवित नहीं रहेंगे, भरत वहीं प्राण छोड़ देंगे। तो उनको कितना भी पूछे बताना मत, बस जाओ और लिवा के लाओ। पत्रवाहक पहुंचे
और उसी समय तीव्रगामी घोड़ों से श्री भरत जी आए हैं। अब कैसी स्थिति हो रही है? भरत ननिहाल से आए जी।